नमस्कार, स्वागत है आपका इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी खबर पर। दिल्ली में सीआरपीएफ की एक ही बटालियन के 135 जवान कोरोना पॉजिटिव, पूरा परिसर किया गया सील। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की पूर्वी दिल्ली में तैनात एक बटालियन के 135 जवान अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही सीआरपीएफ कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बन गया है। सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये सभी जवान पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 स्थित अर्धसैनिक बल की 31वीं बटालियन के सदस्य हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी संख्या में इस संक्रमण से ग्रसित मरीजों के मिलने के कारण पूरे परिसर को सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बटालियन के कुल 135 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस इकाई से 480 जवानों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 458 के नतीजे आ गए हैं तथा 22 के नतीजों का अभी इंतजार है। उन्होंने बताया कि बटालियन परिसर में एक मोबाइल टेस्ट लैब स्थापित की गई है ताकि सैंपलों का तीव्र गति से संग्रह सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही पूरे परिसर का सैनिटाइजेशन कराया गया है। साथ ही बताया गया कि इन सभी सदस्यों में कोरोना के अलक्षणी यानी ऐसे मरीज जिनमें संक्रमण से तो ग्रसित हैं लेकिन इसके लक्षण दिखाई नहीं देते और उम्मीद है कि वे लोग जल्द ठीक हो जाएंगे। एक जवान कोरोना से ठीक हो चुका है, जबकि 55 वर्षीय उप निरीक्षक मोहम्मद इकराम हुसैन की मंगलवार को कोरोना वायरस से मौत हो गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। भारत में अब तक 39,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 10,000 से अधिक मरीज हो चुके हैं ठीक। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के अब तक 39,699 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 10,828 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,323 लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि 27,544 लोगों का इलाज जारी है। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों व अन्य लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने का काम जारी है। इसी कड़ी में 800 से अधिक प्रवासी मजदूरों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह महाराष्ट्र के नासिक से लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंची। वहीं लगभग 1200 प्रवासी श्रमिकों को ले जाने वाली एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज महाराष्ट्र के भिवंडी से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए रवाना हुई। साथ ही भारत में कोविड-19 का पता लगाने के लिए आरटी-पीसीआर जांच की संख्या शनिवार को 10 लाख के पार पहुंच गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधिकारियों ने बताया कि शनिवार शाम तक 10.40 लाख जांचें की जा चुकी हैं। इनमें से 73,709 जांचें शुक्रवार सुबह 9 बजे से शनिवार शाम तक की गई हैं। वहीं 31 मार्च तक 47,852 सैंपलों की जांच की गई थी, जबकि 30 अप्रैल तक इनकी संख्या बढ़ के 9,02,654 हो चुकी थी। 1 मई से शनिवार शाम तक कुल 1,37,346 सैंपलों की जांच की गई है। शुरुआत में पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब थी और लॉकडाउन लागू होते समय लैबों की संख्या 100 थी। अब आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा देश भर की 292 सरकारी लैबों और 97 निजी लैबों में उपलब्ध है। अधिकारियों ने बताया कि आईसीएमआर अब प्रतिदिन 70,000 जांच करने की क्षमता तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि आरटी-पीसीआर में गले और नाक के स्वैब की जांच की जाती है और कोविड-19 की जांच में इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस जांच में वायरस का शुरुआती दौर में ही पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरी खबर की।
हंदवाड़ा में मुठभेड़ स्थल पर 5 जवान फंसे, नहीं हो पा रहा संपर्क, सुरक्षा बलों ने झोंकी ताकत। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में जारी मुठभेड़ के दौरान एक कर्नल और मेजर सहित 5 जवानों से सुरक्षा बलों का संपर्क टूट गया है। सुरक्षा बलों ने उनकी तलाशी के लिए अभियान चलाया है। आशंका जताई जा रही है कि सुरक्षाकर्मी उसी मकान में फंसे हैं जहां से आतंकी फायरिंग कर रहे हैं। इसके बाद से सुरक्षा बलों ने जवानों को बचाने के लिए व्यापक अभियान छेड़ दिया है। इससे पूर्व मुठभेड़ में 2 आतंकियों के मारे जाने और 1 जवान के घायल होने की सूचना है। आपको बता दें कि ये मुठभेड़ हंदवाड़ा के हंजमुला गांव में चल रही है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि लश्कर के आतंकियों का एक दल बीते कुछ दिनों से राजवार के जंगलों में देखा जा रहा था। इनमें लश्कर का नामी डिविजनल कमांडर हैदर भी बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो हैदर LOC पार से आने वाले आतंकियों के एक नए दस्ते को लेने अपने साथियों संग आया था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात आतंकियों और जवानों के बीच संक्षिप्त मुठभेड़ भी हुई, लेकिन आतंकी घेराबंदी तोड़ भाग निकले। जवानों ने आतंकियों का पीछा जारी रखा और शनिवार दोपहर को छंजमुला गांव में उन्होंने आतंकियों को फिर घेर लिया। आतंकियों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। दोपहर बाद करीब 3 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। आतंकी एक मकान में छिपे हुए थे, जिसके बाद शाम करीब 5:30 बजे आतंकियों की तरफ से गोलाबारी बंद हो गई। एक आतंकी का शव मकान के बाहर जमीन पर पड़ा देखा गया है। इस दौरान एक जवान भी हाथ में गोली लगने से जख्मी हुआ है। फिलहाल सुरक्षा बल के जवान पूरी ताकत के साथ आतंकियों से लोहा ले रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। करीब 1 घंटे तक आतंकियों की तरफ से जब कोई गोली नहीं चली तो उन्हें मरा समझकर अधिकारियों व जवानों ने मुठभेड़ स्थल की तलाशी शुरू कर दी। इसी दौरान 5 जवान तलाशी लेते हुए मकान में घुसे। बताया जा रहा है कि तभी आतंकियों ने फिर से फायरिंग शुरू कर दी। इससे मुठभेड़ दोबारा शुरू हो गई और मकान में घुसे 5 जवानों से भी संपर्क टूट गया। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना से जंग लड़ने वालों का आज आभार जताएगी सशस्त्र सेनाएं। ऐसे हो सकती है कार्यक्रम की शुरुआत, आपको बताते हैं। देश में कोरोना से जंग लड़ रहे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के सम्मान में देश की सशस्त्र सेनाएं रविवार को विभिन्न आयोजनों के जरिए उनका आभार व्यक्त करेंगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। फ्लाई पास्ट कोविड अस्पतालों पर फूल बरसाने, योद्धपोतों को रोशन करने और सेना के बैंड द्वारा विशेष धुन बजाई जाएंगी। इस संबंध में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत शुक्रवार को विस्तृत जानकारी दे चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टरों, नर्सों समेत सभी चिकित्सा कर्मियों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों व अन्य आवश्यक सेवाओं के लोगों के सम्मान में रविवार को दिन भर कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत रविवार सुबह नई दिल्ली में पुलिस स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करने से होगी। ये उन पुलिस कर्मियों का सम्मान है जो कोरोना के समय पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते रहे। इसके बाद वायुसेना के विमान देश की हवाई सीमा में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच फ्लाई पास्ट करेंगे। सेना के प्रवक्ता अमन आनंद ने बताया कि श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम और डिब्रूगढ़ से कच्छ के बीच होने वाले इस फ्लाई पास्ट में सभी प्रमुख शहरों के ऊपर से विमान गुजरेंगे। वायुसेना व नौसेना के हेलीकॉप्टर कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों पर पंखुड़ियां बिखरेंगे। कुछ विमान व हेलीकॉप्टर मात्र 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर के ताकि देशवासी अपनी छतों से ठीक से उनकी गतिविधियों का नजारा ले सके। इसके बाद विभिन्न सरकारी अस्पतालों के बाहर सेना के बैंड देशभक्ति की धुनें बजाकर डॉक्टरों, नर्सों व अन्य चिकित्सा कर्मियों का आभार भी व्यक्त करेंगे। नौसेना के हेलीकॉप्टर मुंबई, गोवा, कोची व विजाग के अस्पतालों पर फूल बरसाएंगे।
पश्चिमी नौसेना कमान शाम 7:30 से 11:59 तक मुंबई में गेटवे के पास नौसेना के 5 जहाजों को रोशन करेगी। इन जहाजों पर कोरोना से जंग लड़ने वालों के सम्मान में बैनर भी लगाए जाएंगे। गोवा में नौसेना के हवाई अड्डे पर मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। नौसेना की पूर्वी कमान विशाखापत्तनम में 2 जहाजों को रोशन करेगी। इस तरह कोस्ट गार्ड के जहाजों को भी 24 स्थानों पर सजाया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं विदेश की खबरों की ओर। कोरोना कहर के बीच भूकंप से हिला पुर्तो रिको, जोरदार झटकों से कई घर हुए तबाह। पूरी दुनिया में लगभग कोरोना वायरस का भयावह कहर देखने को मिल रहा है। कोविड-19 की दहशत के बीच दक्षिणी पुर्तो रिको में शनिवार को 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि कई घर और बिल्डिंग तबाह हो गए। हालांकि भूकंप में हताहत की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि भूकंप गुआनिका और गोयानीला सहित शहरों के तट से कुछ ही दूर पर महसूस किया गया। यहां जनवरी की शुरुआत में आए भूकंप से सैकड़ों घर तबाह हो गए थे। साथ एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और लाखों डॉलर का नुकसान हुआ था। साथ ही एक प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार तड़के दक्षिणी शहर पोन्स में 2 मंजिला इमारत की बालकनी गिरने की खबर मिली थी। इस बीच गुआनाइला में कई घरों भी दरारें भी आई हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पुर्तो रिको में लगभग 2 महीने से लॉकडाउन लागू है। इस इलाके में 4.6 तीव्रता सहित भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामले, कुल 18,000 से ज्यादा संक्रमित, 432 की मौत। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में अब तक कुल 18,806 लोग कोरोना महामारी से पीड़ित पाए जा चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 432 के पार पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 15 डॉक्टरों सहित 18 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। कोरोना महामारी से पाकिस्तान में पंजाब और सिंध प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पंजाब में 6,854 और सिंध प्रांत में 7,102 मामले हैं। सिंध के इन मामलों में से करीब 5,000 अकेले कराची शहर में हैं। तीसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा है, जहां अब तक 2,907 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,172 पहुंच गई है। अमेरिका में नहीं सुधर रहे हालात, 24 घंटे में 1,435 लोगों का कोरोना वायरस से हो चुकी है मौत। कोरोना महामारी से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों के दौरान 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों की कुल संख्या 66,000 के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले साल चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा अमेरिका प्रभावित है। किसी भी अन्य देश के मुकाबले अमेरिका में कोविड-19 की वजह से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं महामारी से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 11,32,512 हो गई है। पाकिस्तान का आतंकी गुटों को कोरोना गिफ्ट, हाफिज सईद समेत कई आतंकी किए गए रिहा। पाकिस्तान की सरजमी से संचालित आतंकी गुटों के लिए कोरोना वायरस महामारी अप्रत्याशित तोहफा साबित हो रही है। इन गुटों के जो आतंकी जेलों में बंद थे, उन्हें कोरोना महामारी के फैलने के नाम पर रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की काली सूची में डाले जाने से बचने के लिए लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद समेत कई आतंकियों को जेल में बंद किया गया था, लेकिन अब ये आराम से अपने घरों में रह रहे हैं और साजिश रच रहे हैं। पिछले महीने पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट कर जानकारी दी थी कि लाहौर जेल में बंद करीब 50 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
इस स्थिति में पाकिस्तान को आतंकियों को रिहा करने का एक अच्छा मौका मुहैया करा दिया। इस वक्त सारी दुनिया का ध्यान लाखों लोगों की जान ले चुकी जानलेवा बीमारी से निपटने पर है। ऐसे में पाकिस्तान की इस हरकत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतिक्रिया आने की उम्मीद भी नहीं है। FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने पर अगले महीने समीक्षा करेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की 20 अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी निगरानी सूची से करीब 1800 आतंकियों के नामों को हटा दिया। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में बढ़ती आतंकी घटनाओं से साबित होता है कि पाकिस्तान का ध्यान महामारी से निपटने पर नहीं बल्कि इस संकट का इस्तेमाल भारत में आतंकियों की घुसपैठ और संघर्ष विराम उल्लंघन में कर रहा है। 18 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 3 CRPF जवान शहीद हो गए थे और 3 अन्य घायल हो गए थे। एक हफ्ते के अंदर बल पर यह तीसरा हमला था। राज्य के DGP ने भी एक बयान में कहा था कि अभी तक हम पाकिस्तान द्वारा आतंकियों की घुसपैठ के बारे में ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब वे राज्य के लोगों को संक्रमित करने के लिए कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों को भेज रहा है। धन्यवाद। ये थी आज की बड़ी खबरें। आगे की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल पर। और साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।